दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जहां पे एक प्रिंसिपल है ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जो कहता है कि हमेशा एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होंगे, एक अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, और जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमेशा इक्वल टू रहेगी। किसी भी फर्म की जितनी भी एसेट्स है वो हमेशा हमेशा उसकी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के बराबर होगी। दिस इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसके बेस्ड पे क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहली जो बेसिक इक्वेशन है वो तो आपके सामने लिखी हुई है। इस इक्वेशन को हमने कई बार मैच करवाया है। अब ये इक्वेशन का यूज करके हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो एसेट्स गिवन है एंड लाइबिलिटीज पता है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम लोग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी कि अगर यहाँ पे कैपिटल अगर मिसिंग हो क्वेश्चन के अंदर, तो क्या हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म माइनस लाइबिलिटीज। तो ये आपका एक बेसिक फंडा बन गया। उसके बाद में देखना एक और फंडा बहुत इंपॉर्टेंट, जो इसमें भी एकदम बेसिक्स है। देखो क्वेश्चन मेरा ये है कि ये मान लो बिजनेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे जो ओनर ने कैपिटल लगाई, सपोज करो यहाँ पे ओनर ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, ठीक है। यहाँ पे ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की 1 लाख। तो क्या ये कैपिटल 1 लाख सेम रहेगी या ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस होते हैं? सर चेंजेस होते हैं इसके अंदर। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट को, यहाँ ईयर एंड हो रहा है और यहाँ पे कहीं बीच के अंदर ओनर ने कुछ पैसे और इन्वेस्ट कर दिए, सपोज 50,000 इन्वेस्टेड, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो जैसे ही 50,000 एडिशनल कैपिटल लगाई, अब बताना यहाँ पे कैपिटल कितनी हो गई, यहाँ पे कैपिटल हो गई आपकी 50,000 ऐड होकर के ₹1,50,000। जब भी ओनर की इच्छा है, ओनर चाहे जब बिजनेस के अंदर और पैसे लगा सकता है, और जब भी पैसे लगाएगा उसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, ठीक है। उसको एंट्री में कैपिटल में ही रिकॉर्ड करेंगे, बट उसको वर्ड क्या यूज करते हैं, एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल है उसमें क्या हो जाएगा, ऐड। उसके बाद में कभी ओनर के घर पे पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने को हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग। ड्रॉइंग्स है रुपीज मान लो 20,000। तो जैसे ड्रॉइंग किया, अब बताना यहाँ पे कैपिटल कितनी हो गई। तो अब आप बोलोगे कि सर अब कैपिटल रह गई 1,30,000। ड्रॉइंग को हम लोग क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो ओनर ने जो भी ड्रॉइंग की वो उसकी कैपिटल रिड्यूस करेगी। उसके बाद में सपोज करो कि जो ये बिजनेस हुआ पूरे साल भर में, तो ओनर ने प्रॉफिट कमा लिया, बिजनेस ने प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट ₹60,000, ठीक है। प्रॉफिट ₹60,000। तो बताना प्रॉफिट जो होगा वो ओनर की कैपिटल के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ओनर की अभी कैपिटल कितनी हो गई, 1,90,000। तो यानी ड्यूरिंग द ईयर जो कैपिटल थी 1 लाख की इन्वेस्टेड थी, वो चेंज होती रहती है, और एंड के अंदर जो कैपिटल बची हुई है, ठीक है, सब ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आने के बाद में, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। बोलो इस फंडे के अंदर कोई समस्या नहीं, एकदम सिंपल सा फंडा है। इसी फंडे को हम लोग एज ए इक्वेशन भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि ये ओपनिंग कैपिटल इन्वेस्टेड की थी, ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल, इसमें लेस कर दो अगर ड्राइंग्स हो गई तो, और इसमें ऐड कर दो प्रॉफिट। बट कई बार बिजनेस के अंदर लॉस भी हो सकता है। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। तो अगर लॉस हो गया है तो लॉस को करेंगे हम लोग क्या, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो और माइनस लॉस इक्वल टू में आपके पास में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगी आपके सामने क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है? एकदम बेसिक सी इक्वेशन है, इसके अंदर कुछ भी आपको रेटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें लॉजिकल है। ओपनिंग कैपिटल यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस,
स्टार्टिंग के अंदर जो पैसे ओनर इन्वेस्ट करता है वो ओपनिंग कैपिटल है, या फिर किसी बिजनेस में मान लो पहले से चल रहा है, 3 साल से बिजनेस चल रहा है, तो जो 1 अप्रैल को जो अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट डे है उस दिन जो कैपिटल है उसको हम लोग ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। फिर पूरे साल भर में कभी भी पैसे अगर और लगाता है ओनर तो उसको एडिशनल कैपिटल बोलेंगे, उसमें ऐड हो जाएगा। अगर पैसे विड्रॉ करता है 4 बार में करे, 10 बार में करे, कितनी भी बार पैसे निकालेगा उसको हम लोग ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ड्रॉइंग्स हम लोग लेस कर देते हैं और फिर जो साल भर का प्रॉफिट या लॉस होता है वो या तो ऐड या लेस हो जाएगा, तो इक्वल टू बचेगी वो क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल। ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो अब हम देखते हैं, अगर मान लो मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं हो, इसमें से प्रॉफिट है वो मिसिंग हो, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो क्या हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हम लोग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सब डाटा गिवन है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बाकी सब डाटा है अपने पास में। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर इक्वल टू के जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल को अपनी जगह पे रहने दो, फिर इधर से एडिशनल कैपिटल इधर ऐड में है उधर लेस में चला जाएगा, ड्राइंग्स इधर लेस में उधर ऐड में चला जाएगा, और ओपनिंग कैपिटल इधर ऐड में है उधर लेस के अंदर चला जाएगा। तो बताना ये क्या आ जाएगा अपने पास में, ये कैलकुलेट हो जाएगा प्रॉफिट। जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अपने पास आ जाएगा प्रॉफिट। बट अगर सर इसका आंसर माइनस में आ जाए, अगर इसका आंसर माइनस के अंदर आ जाए, दैट मीन्स आपके बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ है बल्कि प्रॉफिट की जगह पे क्या हो गया है, लॉस। यानी इस इक्वेशन का आंसर अगर प्लस में आ रहा है दैट मीन्स आपने प्रॉफिट कमाया, अगर माइनस में आ रहा है दैट मीन्स लॉस हो गया। तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज करके प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वाली जो है बेसिक इक्वेशन है ही है जिसका अपने को पता है, ये बेसिक इक्वेशन अपना काम आएगी कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अगर मेरे पास एसेट्स है तो मैं लाइबिलिटीज लेस करके कैपिटल कैलकुलेट कर लूंगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3, सब व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर अपने पास पूरे रेवेन्यू है साल भर के, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स आपने कितना ग्रॉस सेल किया या ग्रॉस रिसिट कितना किया, उसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, तो नेट अमाउंट आपका बच जाएगा, दैट विल बी द प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है दैट मीन्स लॉस आएगा, रेवेन्यू ज़्यादा है दैट मीन्स प्रॉफिट आएगा। तो हम लोग इससे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आएगा, सर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल भी चाहिए, तो हम लोग क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो कैपिटल का है, कैपिटल पता है निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग एसेट्स यूज करते हैं और यहाँ पे ये क्लोजिंग लाइबिलिटीज का यूज करते हैं, तो हमारे पास कैपिटल भी कौन सी आएगी, क्लोजिंग कैपिटल आएगी। और अगर यहाँ पे मैं ओपनिंग एसेट्स बिगिनिंग के अंदर, ईयर के बिगिनिंग में जो एसेट्स थी और जो लाइबिलिटीज थी वो मैं यूज करता हूं तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल कुछ भी कैलकुलेट करना हो एक ही फॉर्मूला रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आने के बाद में हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस। सर एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल बिजनेसमैन ड्यूरिंग द ईयर जितनी बार पैसे इन्वेस्ट करता है उसको एडिशनल बोलते हैं। अगर इंफॉर्मेशन है तो उस सब को एड अप कर देंगे, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो एडिशनल कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज जीरो। कुछ नहीं बोला हुआ तो जीरो मान लेंगे, ड्राइंग्स भी कुछ नहीं बोला हुआ तो जीरो मान लेंगे। एडिशनल कैपिटल ड्राइंग अगर जीरो माने तो एक और फॉर्मूला ये भी बन सकता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल विल बी प्रॉफिट। यानी कि आपकी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख थी, क्लोजिंग आपकी 6 लाख हो गई, एडिशनल ड्राइंग वगैरह कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स आपने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया था तो क्लोजिंग 6 लाख हो गई। तो हम लोग क्लोजिंग 6 लाख माइनस ओपनिंग 5 लाख लेस करके जो अमाउंट आएगा उसको हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो ये सारा है फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, सब लॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक इक्वेशन है ये भी, जिसकी हेल्प से हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं।
तो देखो एक क्वेश्चन लिया हमने, सिंपल सा एकदम, डाटा दे रखा है टोटल एसेट्स है 12 लाख की एंड कैपिटल 7,20,000, कैलकुलेट लाइबिलिटी, कैलकुलेट क्रेडिटर्स, आपको क्रेडिटर्स की अमाउंट बतानी है। तो देखो अपने को पता है कि जो भी एसेट्स होती है वो एसेट्स या तो ओनर के पैसे से बिजनेस में आती है या फिर आउटसाइडर के पैसे से बिजनेस में आती है। दैट मीन्स या तो ये कैपिटल से आई है या फिर कुछ एसेट्स लाइबिलिटी इनकर करके आती है। तो बेसिक फंडा, बेसिक इक्वेशन अपने पास में है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो मिसिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लाइबिलिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी इक्वल टू जो भी एसेट्स है जितनी ओनर ने लगा रखी है, जितने पैसे ओनर के हैं एसेट्स के अंदर वो लेस कर दो, तो बाकी के पैसे आउटसाइडर के हैं जिसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। तो फिर ये हो गया 12 लाख की एसेट्स है अपने पास में, उसमें से ओनर के पैसे कितने लगे हुए हैं 7,20,000, दैट इज वाई लाइबिलिटी इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 लाख रुपीज, 4,80,000। ठीक है, तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश विद रुपीज 2,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। बिजनेस स्टार्ट हुआ है 2,50,000 रुपये के साथ में, कुछ नहीं कहा हुआ, ये पैसे किसने लगाए, ओनर ने लगाए। दैट मीन्स क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अपने को गिवन है ओपनिंग कैपिटल, तो डाटा मैं नोट कर लेता हूँ। ओपनिंग कैपिटल अपने को पता है 2,50,000 रुपये। उसके बाद में पोजीशन ऑन 31 मार्च 2020, दैट मीन्स एक साल के बाद में, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग में क्या डाटा दे रखा है, टोटल एसेट्स दिया हुआ है 60,000, लाइबिलिटीज दे रखा है अपने को 1,50,000। तो यहाँ से क्या हम लोग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो क्लोजिंग के अंदर अपने पास में टोटल एसेट्स है 6 लाख की और 6 लाख के अंदर से आउटसाइडर का पैसा है 1,50,000। दैट मीन्स ओनर का पैसा कितना हो गया 4,50,000। ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल अपने पास में। तो क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास में है, ओपनिंग कैपिटल मेरे पास में है। अब अपने को कहा है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो बताना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिक फंडा हमने देखा था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल अपने पास है, ओपनिंग कैपिटल अपने पास है। अब क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल दे नहीं रखा, तो एडिशनल कैपिटल मैं क्या मान के चलूंगा 0। ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो क्या मानेंगे 0। तो ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल दोनों हटा दो और प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल, बट है नहीं, ड्राइंग है नहीं, तो सीधा क्या आएगा ओपनिंग कैपिटल। तो मेरी जो कैपिटल इंक्रीज हुई, ओपनिंग कैपिटल मेरी थी 2,50,000 और क्लोजिंग में कैपिटल हो गई 4,50,000। तो ये जो 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ये 2 लाख का डिफरेंस ही आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट का आंसर। सिंपल है। चलो एक दो क्वेश्चंस हम लोग बुक से ले लेते हैं। डीके गोयल बुक का जो लेटेस्ट एडिशन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखा हुआ है योगेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद ए कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड ए लोन ऑफ ₹1 लाख बोरोड फ्रॉम सिटी बैंक। तो 5 लाख की कैपिटल प्लस 1 लाख के लोन के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अपने को गिवन है ओपनिंग कैपिटल, ये कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख और लोन यानी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बिगिनिंग के अंदर ले ली उसने ₹1 लाख। आगे देखो और डाटा दे रखा है बच्चों अपने को, ऑन 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग में हिज एसेट्स वर ₹8 लाख। तो एसेट्स आपको दी हुई है एट एंड, यानी क्लोजिंग एसेट्स मुझे पता है कितनी है 8 लाख रुपीज। ठीक है, और कहा है कि कैलकुलेट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर। उसकी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है और प्रॉफिट्स बताना है। तो देखो
क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। बेसिक इक्वेशन जो अपनी है उसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल एसेट्स एट एंड माइनस लाइबिलिटीज, क्लोजिंग लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स तो अपने पास में है 8 लाख रुपीज की, लेकिन अपने को लाइबिलिटीज दे नहीं रखी है। तो अब ये यहाँ पे जो लोन दिया हुआ है, ये जो लोन ले रखा है 1 लाख का बिगिनिंग के अंदर, अब बताना क्या लोन अपने आप से पे हो जाता है? हमें पेमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन बोल नहीं रखी है। अगर स्टार्टिंग में लोन लिया था, पेमेंट का कुछ नहीं बोला हुआ, तो क्या लोन अपने आप ऑटोमेटिकली पे हो गया या फिर पेंडिंग है? तो बिल्कुल पेंडिंग है। अगर पेमेंट का नहीं बोला तो लोन अभी भी पेंडिंग है। दैट मीन्स 1 लाख रुपए का लोन अभी भी लाइबिलिटीज के अंदर होगा। ये क्लोजिंग में भी है, ओपनिंग में भी है। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? 7 लाख। और प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे? प्रॉफिट आ जाएगा अपना क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख माइनस ओपनिंग कैपिटल 5 लाख। तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो गया? 2 लाख। सिंपल सा था एकदम। इसी के देखो बी पॉइंट में दे रखा है 13th का एक बी पॉइंट और दिया हुआ है अपने को, और 13th के बी पॉइंट में बोल रहा है इफ इन द अबोव केस द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल दैट मीन्स एडिशनल कैपिटल। तो प्रोप्राइटर ने अगर एडिशनल कैपिटल भी लगाई है, वो कितने रुपए की है? 40,000 की। एंड साथ में लिखा है कि हैड विड्रॉन ₹10,000 फॉर पर्सनल पर्पजेज। तो ड्राइंग्स भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 10,000 फॉर पर्सनल पर्पजेज, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट्स। तो उसके प्रॉफिट्स अपने को बताना है। तो बाकी डाटा तो है ही ये सारा, तो इसी डाटा का यूज करना है और साथ में 2 इन्फॉर्मेशन और है, तो प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे फिर हम लोग? ये अपने को पता है कहाँ पे यूज करते हैं। प्रॉफिट्स इक्वल टू, देखो, क्लोजिंग कैपिटल माइनस आपका हो जाता है एडिशनल कैपिटल, प्लस हो जाता है ड्राइंग्स, और माइनस हो जाता है ओपनिंग कैपिटल। जब ये दोनों नहीं होते, ये दोनों जब मिसिंग होते हैं तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये हमने यहाँ पे यही किया था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये अपना प्रॉफिट आ गया था सीधा सीधा 2 लाख। लेकिन यहाँ पे ये दोनों डाटा गिवन है, तो इनका यूज करके कैलकुलेट अभी कर लेते हैं हम लोग। तो क्लोजिंग कैपिटल अभी भी वही है 7 लाख। तो यहाँ लिखो 7 लाख, फिर है माइनस एडिशनल गिवन है 40,000। उसके बाद लिखो प्लस ड्राइंग्स भी गिवन है 10,000। उसके बाद में लिखो माइनस ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख। तो माइनस कर दो 5 लाख और फटाफट से देखो क्या आंसर आएगा, कैलकुलेट करो। तो ये देखना है कितना आ गया, 1,70,000 आ गया क्या? ये हो गया 1,70,000 आंसर। क्लियर हुआ? उसके बाद में ये तो एकदम सिंपल है, लेकिन अभी ध्यान देना, जो कैपिटल होती है उस कैपिटल को और भी कई नाम से जान सकते हैं। लिखा हुआ आ सकता है ओनर्स इक्विटी। व्हाट इज ओनर्स इक्विटी? ओनर्स इक्विटी मींस ओनर का पैसा, जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल की जगह ओनर्स इक्विटी वर्ड लिखा हो सकता है, या फिर कई बार नेटवर्थ वर्ड लिखा हुआ भी हो सकता है। नेटवर्थ, तो ओनर्स इक्विटी लिखा हुआ है, नेटवर्थ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कैपिटल ही गिवन है और कुछ नहीं है। तो चलो देखो, 1-2 और सिंपल से क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 3 लाख, प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 का, करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है हमारे को 60,000 का। एडिशनल कैपिटल दे रखी है 1 लाख, ड्राइंग्स दिया हुआ है 20,000, और साथ में बोला है लाइबिलिटीज एट द एंड, यानी कि क्लोजिंग लाइबिलिटीज दे रखी है 50,000 की। आपको कह रहा है कैलकुलेट टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स कैलकुलेट करनी है। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू आपका क्या होगा? कैपिटल। ठीक है, लाइबिलिटीज आपके पास क्लोजिंग की है पहले से, तो क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। तो मेरे पास आ जाएगा टोटल एसेट्स क्लोजिंग वाली। लेकिन अपने को कैपिटल मिसिंग है, यहाँ पे कैपिटल है नहीं मेरे पास में। लाइबिलिटीज आपके पास में है 50,000। तो पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे क्या क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा।
क्लोजिंग कैपिटल है वो है नहीं, मिसिंग है। तो क्लोजिंग कैपिटल अगर कैलकुलेट हो जाए तो टोटल एसेट्स आपको पता चल सकती है, ठीक है। क्योंकि जितना आउटसाइडर आपसे पैसे मांग रहे हैं और जितना ओनर का आपके पास पैसा है, वो दोनों मिला के ही आपकी टोटल एसेट्स होती है। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, लेकिन कैपिटल मिसिंग है क्लोजिंग वाली। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? अपने पास एक और बेसिक फंडा है क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए कि क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं मैं, सीधा हमें पता है कैसे सोल्व करना है। तो ओपनिंग कैपिटल 3 लाख है, प्लस उसमें ऐड क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल, जो भी ओनर पैसे लगाएगा वो ऐड हो जाएगा, प्लस जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो ऐड हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो गया 60,000 का, और जो भी ड्राइंग किया है वो माइनस हो जाएगा 20,000। तो इसको सोल्व करो फटाफट से। ये हो गया 4,60,000, उसमें से 20 गया तो 4,40,000 इज द क्लोजिंग कैपिटल का आंसर आ गया आपका 4,40,000। और अगर क्लोजिंग में आपकी कैपिटल 4,40,000 है, ठीक है, प्लस आपकी लाइबिलिटीज 50,000 है, दैट मीन्स आपकी टोटल एसेट्स एट द एंड कितनी हो गई, 4,90,000। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा था एकदम। सर ये क्वेश्चन हम करें अपने आप? चलो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही करो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। बाय बाय।